27 विधानसभा चुनाव सामने आ ही रहा है, तो इसको लेकर पार्टी की आपकी तैयारियां कैसी चल रही है और साथ में संगठनात्मक भी कहेंगे। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में 8,000 से ज़्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। कार्यकारिणी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इससे प्रतिदिन 50,000 प्लस लोग जुड़ रहे हैं। इससे में हम 10 लाख लोगों को जोड़ रहे हैं। लड़ेगी या क्या चुनिंदा सीटों पर लड़ेगी? क्या अभी तो हम 403 सीटों पर ही विचार कर रहे हैं। हर पीड़ित को सहायता मिले, हर गरीब का कल्याण हो, हर समाज का कल्याण हो। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनका दबदबा है। दबदबा में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा अपने आप को अलग कैसे साबित कर पाएगी? You are watching KD News Digital, available on all social media platforms. नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल। आज मैं एक विशेष इंटरव्यू करने आया हूँ। परिचय ज़्यादा फिर नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा परिचय मैं नहीं दूंगा, परिचय आप ही देंगे। और अपनी चूँकि पार्टी अभी नई है, लेकिन ऊंचाइयों को छूने के लिए ये पार्टी आतुर है। कैसे, ये सारी चीज़ें आप ही बताएंगे। हमारे बगल बैठे हैं, पूरा परिचय बताएंगे, फिर हम कुछ सवाल हैं इनसे करेंगे पार्टी संबंधित। तो आप ज़रूर एक संक्षिप्त हमारे दर्शकों को आप एक संक्षिप्त परिचय जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता तिवारी, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूं। और मेरी पार्टी को शॉर्ट में राम कहते हैं। इसके संस्थापक श्री अलंकार अग्निहोत्री जी हैं, जो बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट पद पर थे। यूजीसी के खिलाफ उन्होंने रिजाइन किया और पार्टी का निर्माण किया। ये सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, लेकिन इस पार्टी में सर्व समाज का स्वागत है। तो कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं। सवाल है, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा अपेक्षाकृत नई राजनीतिक पार्टी है जी। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि पार्टी का मूल उद्देश्य और विचार क्या है? पार्टी का मूल उद्देश्य तो सबसे ज़्यादा है कि जनता की मूलभूत ज़रूरतें जो आज वर्तमान सरकार में दरकिनार की जा रही हैं, उनको पूरा करना है। सुरक्षा, सम्मान, सेवा। जैसे आज बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर है, तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको, और समाज में जो विभेदीकरण की राजनीति हो रही है, एक समाज को दूसरे समाज में से अलग किया जा रहा है, इस पर फोकस करना हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य होगा। कि हम समाज को बांट कर नहीं राजनीति करना चाहते, जिस तरह से ये लोग आज तक करते आए हैं। दूसरा सवाल है कि 2027 विधानसभा चुनाव सामने आ ही रहा है, तो इसको लेकर पार्टी की आपकी तैयारियां कैसी चल रही है और साथ में संगठनात्मक भी कहेंगे, शायद बेहतर तरीके से आप चल रहे हैं इस वक्त संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में, तो क्या तैयारी है उसको लेकर? उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियां हमारी शुरू हो चुकी हैं। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में 8,000 से ज़्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। 75 जिलों की कार्यकारिणी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और मैं बताना चाहती हूँ कि हमने अभी हाल ही में करड़ी सेना से गठबंधन भी किया है, और संगठन को से प्रतिदिन 50,000 प्लस लोग जुड़ रहे हैं। लगभग एक हफ्ते में हम 10 लाख लोगों को जोड़ रहे हैं अपनी पार्टी में। और क्या राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और साथ ही जो तैयारी चलेगी वो लड़ेगी या क्या चुनिंदा सीटों पर लड़ेगी? क्या ऐसी तैयारी क्या चल रही है? अभी तो हम 403 सीटों पर ही विचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ गठबंधन हुए हैं और कुछ गठबंधन होने वाले हैं। जैसे हम करणी सेना से टाई अप किए हैं, कुछ और भी पार्टियां हमारे साथ आने के लिए अभी बात चल रही है। अगर गठबंधन होता है तो सबके समन्वय से, सबके विचारों को एक रखकर हम चुनाव की तैयारियां करेंगे, सीटों पर लड़ेंगे उसी हिसाब से। पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है? क्या उसमें मुद्दा जो है स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था या कोई अन्य मुद्दा बेहतर है? किन चीज़ों को लेकर आप? देखिए, पार्टी हमारी मेनली जब बनाई गई तो यूजीसी हमारा मेन मुद्दा था, लेकिन हमारी मूलभूत सार कह लीजिए हमारी पार्टी का, कि हर पीड़ित को सहायता मिले, हर गरीब का कल्याण हो, हर समाज का कल्याण हो, किसी समाज के साथ भेदभाव ना हो, सबको सेवा, सुरक्षा और सम्मान मिले। ये हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य होगा कि हम जन जन तक पहुँचें, जन जन तक की पीड़ा को समझें, और हर किसी को हमारी पार्टी, हमारे शासन में हमारी पार्टी की सेवा में कोई कमी न मिले। हर व्यक्ति सर्वे भवन्तु सुखिना वाला मामला आप समझ के चलिए।
उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनका दबदबा है। जी ऐसे दबदबा में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा अपने आप को अलग कैसे साबित कर पाएगी? देखिए, दबदबा जो पहले से धरातल पर है या जिसने जनता की आंखों में पहले से ही पट्टी बांध रखी है, उसका दबदबा होगा ही। लेकिन राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जो जनता की मूलभूत आवश्यकताओं पर चुनाव लड़ने जा रही है, जो जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा पर, चिकित्सा पर चुनाव लड़ने जा रही है, जरूर अलग अपने आप को साबित करेगी, क्योंकि ये जो आज की वर्तमान पार्टियां हैं, इन सब चीज़ों को अलग रख के जातिवाद की राजनीति कर रही हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। लेकिन राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया, जब गरीबों की आवाज़ उठाएगी तो ज़रूर अलग साबित होगी। और आपके सामने अभी तमिलनाडु का चुनाव आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने है, उस पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों का दबदबा था, लेकिन मात्र 3 महीने पहले बनाई गई पार्टी ने सबको दरकिनार कर दिया, चौंका दिया। तो ज़रूर अलग साबित होंगे हम। एक है युवा मतदाता 2027 चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। जी तो चुनाव के लिए आपकी पार्टी का विशेष योजना उन युवाओं को लेकर क्या है? युवाओं के सबसे पहले तो रोजगार और शिक्षा के लिए हम सोच रहे हैं। जिस तरह से आज वर्तमान सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं और युवाओं के एग्जाम सेंटर बहुत दूर लगाए जा रहे हैं, वहां पहुंचने में भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। और कोचिंग फीस है या जो है शिक्षा संस्थानों की फीस है या मनमानी जो भी चल रहा है, इन सब पर भी हमारी सरकार फोकस करेगी। अगर हम सत्ता में आते हैं तो जरूर युवाओं के फ्यूचर पर, शिक्षा पर तो बहुत विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग सब कुछ दे रहे हैं मुफ्त में, लेकिन शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हर समाज का बच्चा पढ़ सके और अच्छी शिक्षा ले सके। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी और सुरक्षा को लेकर आपकी पार्टी का नजरिया क्या है? बिल्कुल, हमारे महिलाओं का जो भी हमारे संविधान के हिसाब से महिलाओं को जो भी दिया गया है राजनीति में, हिस्सेदारी जो भी दी गई है, उस पर हमारा पूरा फोकस है और हम भी उसी तरह से हिस्सेदारी देंगे। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हमारा विशेष ध्यान है, क्योंकि आजकल बढ़ती रेप की घटनाओं को, बलात्कार की घटनाओं को देखते हुए हर महिला बाहर निकलने से डर रही है, हर किसी पे विश्वास करें। तो सबसे पहले हमें सुरक्षा, महिला सुरक्षा पर भी हम बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। इधर कुछ चीज़ें छूट रही, जैसे ग्रामीण छूट रहे हैं, किसान छूट रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां ध्यान कम कर पा रही, बोलती तो बहुत है। तो आपका कुछ अलग रूट मैप है किसानों और ग्रामीणों के? बिल्कुल, किसानों के, जैसे कि किसानों की खाद व्यवस्था हो गई या पानी की व्यवस्था हो गई, सिंचाई व्यवस्था हो गई, या खाद व्यवस्था के बढ़ते दामों को भी देखा जाए, या जो है हम खाद की आपूर्ति नहीं करवा पा रहे हैं, जिससे किसान त्रस्त है। तो जो भी सुविधाएं होंगी किसानों को, जो भी आवश्यकता होगी, उसके लिए हमारी पार्टी वचनबद्ध है और करेगी। किसान और जवान और महिला और जितने भी वर्ग के लोग हैं, जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनको जिसकी आवश्यकता है, उसके लिए हम जरूर काम करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम जिस तरह से ज़मीन पर आए हैं और ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े राजघराने से आए नहीं हैं, हम लोग भी गरीबों के बीच से उठकर आए हैं और हमारी पार्टी भी अभी नई है, तो हम हर किसी की पीड़ा को अच्छे से समझ सकते हैं। धरातल पर काम करने वाले लोग हैं हम। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।